उधर देखना रे। अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ। अरे अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। देखा, अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है। एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना। मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, अंकल अंकल मत मारो। ए साहब, तूने एक बच्चे पे हाथ उठाया, अब उन तेरी वाट लगा डालेगा। या उस बच्चे को मारा तो बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा, और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है। फिर भी तुम्हारा कलेजा पड़ गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके मां बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोच सोच। I'm sorry. बबन को अपनी पत्नी सुखिया के कत्ल के इल्जाम में यह अदालत दफा 302 के तहत सजाए मौत देती है। जीवा, ये तुमने क्या किया? वही जो आपने किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने यशपाल सिंह को अदालत से बाइज्जत रिहा कर दिया था और मैंने उसे जिंदगी से बाइज्जत रिहा कर दिया। जानती हो, जो कुछ तुम कह रही हो उसके एवज में तुम्हें फांसी की सजा भी दी जा सकती है। मैं फांसी के फंदे को मंगलसूत्र की तरह गले में प्यार से पहनूंगी। मेरी आपसे एक विनती है जज साहब, जिन सुहाग के कपड़ों में विदा होकर ससुराल गई थी, उन्हीं कपड़ों में मुझे फांसी देने का हुक्म दिया जाए। कानून की देवी, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक यशपाल सिंह की चिता नहीं सजाई जाती, मैं चूड़ियां नहीं तोड़ूंगी। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ले ले मेरी चूड़ियां, ले ले मेरा सिंगार, ले ले। लगता है बड़े मालिक नहीं आएंगे। पंडित जी। ओम तत्सद्ये ब्रह्मोदितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बू दीपे। बड़े मालिक आ गए।
भाई साहब। धीरज रखो महिपाल, चलो। हम तो ये सोच रहे थे, पता नहीं आप वक्त पे आ भी पाएंगे कि नहीं। भाई यशपाल सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं, बल्कि मेरे पिता समान थे। मैं कैसे नहीं आता। ओम तत्सद्यै ब्रह्मोदितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते कलियुगे कलिप्रथम चरणे मम भ्राता मुख अग्नि समर्पयामि। हमारे भाई की जिसने हत्या की है उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा। भाभी माँ, आप और यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था भाभी माँ। जहाँ चिता जलती है वहाँ कोई औरत नहीं आती। जिसका पति जवानी में मर जाए वो औरत नहीं रह जाती। कृपाल सिंह, मैं ये जानने आई हूं कि आप अपने भाई की मौत का बदला जीवा से लेंगे या नहीं। भाभी माँ, अच्छा तो ये होता कि आप जीवा को क्षमा कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सारे मामले में दोष भाई साहब का ही है। कृपाल सिंह, मेरे सुहाग में भले ही खोट था, लेकिन मेरे सिंदूर में कोई मिलावट नहीं थी। और महिपाल सिंह, तुम लोग यहाँ खड़े रहकर क्या कर रहे हो? चिता के पूछने का इंतजार? हाँ भाभी माँ, ताकि भाई साहब की अस्थियों को यहाँ से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। ये चिता नहीं बुझेगी। आज से मैं हवेली नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर इस चिता को चलाती रहूंगी। ये चिता उस समय तक चलती रहेगी जब तक जीवा जिंदा है। अपने भाई की चिता देखकर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो हवेली जाकर चूड़ियां पहन लीजिए। बस भाभी माँ, बस। औरतों के तानों से तो बर्फ से भी शोले उठने लगते हैं, और फिर हम तो खानदानी महल पुत्र हैं। अगर आप हवेली नहीं जाएंगी तो हम भी अपने भाई की जलती हुई चिता की आग की कसम खाते हैं कि जब तक जीवा की मौत हम अपनी आंखों से देख न लें, हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। लिहाजा ये अदालत जीवा को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा देती है। सजाए मौत होनी चाहिए इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश के लोग मौत से आंखें मिलाकर बात करते हैं। फिर आज तुम लोगों की आंखें झुकी हुई क्यों हैं? आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, वो जेल में अपनी सजा पूरी नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही मार दी जाएगी। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मुझे उसकी मौत
कहाँ है कृपाल सिंह? हम यहाँ हैं। ऊंचाई पर रहने का एक फायदा होता है, किसी के सर से टोपी या पगड़ी उछालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है, ऊंचाई पर रहने वालों को हर वक्त सर झुकाकर बात करनी पड़ती है और नीचे वाले हमेशा सर उठाकर बात करते हैं। तुम्हारे बारे में हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया। अब तो हमें तुमसे मिलना ही पड़ेगा। कैसा लगा तुमको हमारा ये महल? बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लंबाई चौड़ाई में मेरी जेल से कम है। दूसरी बात यह है कि यहां कबूतर उड़ते हैं, जबकि मेरी जेल में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है डॉक्टर शर्मा के जहर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंचकर तुम्हारे अंदर आ गया है। शायद इसीलिए जेलर साहब सिग्नल की तरह लाल पीले हो रहे हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि सिग्नल तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। और मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों से जेल में झाड़ू लगवाने की। अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमेशा के लिए इंतकाम की बात भूल जाओ। देखो जेलर, अगर सभी लोग इंतकाम लेना भूल जाएं, तो दुनिया की तमाम जेलें वीरान हो जाएंगी। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम घर के कैसे मालिक हो जो ये चाहते हो कि तुम्हारा घर वीरान हो जाए। और तुम कैसे इंसान हो जिससे बच्चे पर भी दया नहीं आती? मोहब्बत हुस्न नहीं देखता और इंतकाम उम्र नहीं देखता। कृपाल सिंह, फर्ज अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी ड्यूटी है कि मैं जीवा और उसके बच्चे की रक्षा करूं। याद रखना, अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। बदन पे खाकी वर्दी और कंधे पर जन सितारे लग जाने के बाद अच्छा खासा आदमी दिन में ख्वाब देखने लगता है। मगर उससे नहीं मालूम कि ऊंचाई से पानी की धार भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। महिपाल, खत्म कर दो उसे। सेंट्रल जेल के जेलर कपिल देव सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में यह अदालत कृपाल सिंह को दफा 307 के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। जीवा, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है।
ठाकुर यशपाल सिंह की विधवा हूँ। पाए लागो बड़ी मालकिन। जीती रहो और मरो भी तो मेरी दी हुई मौत से मरो। मैं तो उसी दिन मर गई थी बड़ी मालकिन, जिस दिन मेरा सुहाग मिट गया था। नागिन काटने के बाद फन झुका लेती है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। कृपाल सिंह के बारे में सुनकर तुम बहुत खुश होगी। मैं तुम्हारी उन्हीं खुशियों को डंक मारने आई हूं। याद रख जीवा, कृपाल सिंह के जेल चले जाने से सिर्फ इतना हुआ है कि तेरी मौत का समय कुछ टल गया है। मैं जिस आग से चल रही हूं, तुम्हें भी उसी आग में जलना होगा। मैं कभी नहीं चल सकती। ऐसी क्या चीज है तू? एक विधवा स्त्री उस मोमबत्ती की तरह होती है जिसमें धागा नहीं होता, और ऐसी मोमबत्ती आग से पिघल तो सकती है लेकिन जल नहीं सकती। क्या अपने बेटे को जलता हुआ देखकर भी नहीं जलोगी? लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? और मेरी कोख का क्या कसूर था जो वो बांझ रह गई? कुछ कसूर आपकी कोख का भी है बड़ी मालकिन। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए अपने पति के साथ रही, लेकिन आप तो 5-6 साल अपने पति के साथ रही। फिर भी आप जिया! मेरी आपसे एक विनती है बड़ी मालकिन, जिंदगी में कभी एक मां से टकराने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो आप पर भारी पड़ जाएगी और आप हार जाएंगी। जीवा, तेजेश्वरी ने आज तक हारना नहीं सीखा। तुम जानती नहीं, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी शक्ति के सामने तुम जैसी मामूली माओ की कोई हस्ती नहीं। और आप ये नहीं जानती, रेगिस्तान चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे ज्यादा वजन उस मुट्ठी भर मिट्टी का होता है जिसने किसी पौधे को जन्म दिया हो। जीवा, अगर तूने बच्चे को जन्म दिया है तो मैं मौत को जन्म दूंगी। सुन ले, तेरे बच्चे की मौत तुझसे पहले होगी, तुझसे पहले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। शेर और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है जेलर। ये हकीकत भी है, हवाएं चिरागों को बुझा देती हैं और कभी चिरागों को जलाने में मदद भी करती हैं। ये नजारा देखेंगे आप तो मेरे जेल के अंदर आइए और देखिए वो सारी कैदी औरतें जो दूसरों की जिंदगी बुझा कराई हैं, वो किस तरह मुन्ना की जिंदगी को अपने प्यार से सींच रही है। ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस, भाई और बहनों, आजकल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खून खराबा, मारकाट बढ़ता ही जा रहा है। साइलेंस, साइलेंस। यह सच है कि कुछ कारणों से कानून कुछ कमजोर हो गया है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हुआ है कि कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें। सजा जरूर दें। गवर्नर साहब, आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी, और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है। कौन है ये? ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहां क्यों आ गए? मैं यहां यह खबर देने आया हूं कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूं जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी मां जीवा से बहुत प्यार करता है। यहां जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रग रग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए, कानून की मूर्ति बनाने वालों ने कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई?
बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो, जिसमें ममता हो। इसीलिए गवर्नर साहब, उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है, न ममता है, न दया है, न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में, या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। निकालो इसे यहां से। इसे यहां पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहां पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं, दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। डोंट टच मी। आई एम ऑल्सो ए गजेटेड ऑफिसर। आई नो लॉ बेटर देन यू। देखते क्या हो? अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही कानून को। नहीं, ये गलत है। गवर्नर साहब, शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है। लेकिन मुन्ना, जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं। पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें। तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की, जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था, उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है। बांझ नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को। नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। हंसिया से काटी थी ना मेरे भाई की गर्दन, हाँ? अब मैं तेरे बेटे की गर्दन इस तलवार से टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा
कोशिश। ना तू पहले इसे तोड़ पाई थी, ना अब तोड़ पाएगी। पहले एक विधवा पत्नी कोशिश कर रही थी जिसे तुम देख रहे थे, अब ये माँ की शक्ति देख। तो दिखाओ माँ की शक्ति, दिखाओ। देखिए, एक माँ की शक्ति। ले जाओ इसे चिता के पास। अब इसे जिंदा जलाकर मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। भैरव! आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है, जुल्म सितम से लड़ने वाला लोग अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूं। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन। आप लोग इस तरफ चुप जाइए। फॉलो मी। कृपाल, प्रशांत, रोको पुलिस वालों को। हाँ। Come on, save him!
कृपाल सिंह, गुलाब बाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं। हॉस्पिटल चला, हॉस्पिटल हॉस्पिटल किधर गए हो? अपनी करिए आप लोग। देखिए शिंदे साहब, घबराइए नहीं, आप सही समय पर यहाँ पहुँच गए हैं। आपको बुला रहे हैं। जी, क्या नाम है तुम्हारा? भोला पासवान, बिहार से। बिहार से हो या आंध्रा से हो, है तो इंडिया का ही ना? नहीं ना, सुबह से कुछ खाया?
2 glasses of wine, आज please. शाम को हुतात्मा चौक में एक बहुत जबरदस्त बम ब्लास्ट हुआ। इसमें कुछ लोग घायल हो गए और कुछ लोगों के मरने की आशंका है। ये ब्लास्ट टेडी बेयर के जरिए करवाया गया था। जी न्यूज के संवाददाता संतोष तिवारी, जो वहां श्री वासवानी की पब्लिक मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने एक शख्स को टेडी बेयर ले जाते हुए देखकर अपने कैमरे में कैद कर लिया था। ये वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो उन्होंने ली थी। ब्लास्ट के तुरंत बाद उन्होंने पुलिस को वो टेप दिखाया, जिसके बाद ब्लास्ट करने वाले की पहचान हुई। पुलिस तुरंत हरकत में आई और सीएसटी स्टेशन पर गोरखपुर जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस गाड़ी में उसे धर दबोचा गया। उसका नाम जलील है और उसके पास से कुछ जिहादी किताबें भी पाई गई हैं। यार ये सारे के सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? हाँ यार, और नहीं तो क्या। सही बोल रहे हो यार। देखो ना अभी पुलिस कमिश्नर ने जी न्यूज की टीम की सराहना करते हुए कहा, हाँ, जी न्यूज की टीम की सतर्कता की वजह से ही ब्लास्ट होने के 1 घंटे के अंदर पुलिस अपराधी को अरेस्ट कर पाई। इसीलिए मेरे ख्याल से इनकी इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों ने 60 लाख जूस को मारा, वो लोग मुसलमान नहीं थे। कैम्बोडिया के पॉल पॉट ने, जिसने 20 लाख लोगों को मारा, वो भी मुसलमान नहीं था। पंजाब में 15 साल तक आतंक फैलाने वाले खालिस्तानी भी मुसलमान नहीं है। आंध्र प्रदेश के नक्सलाइट जो हर साल हजारों पुलिस वाले और लोगों को मारते हैं, वो लोग भी मुसलमान नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री को जिस LTTE ने मारा, वो लोग भी मुसलमान नहीं थे। हर आतंकवादी मुसलमान नहीं है। सॉरी। Mr. Bell, हमारे TRPs बहुत अच्छे हैं। Come on, you've got to kind of do something about it. और ये सोनी है and she's a very talented young actress. उनको एक मौका देना चाहिए, you know. Bell साहब, you have to. Excuse me. आंटी, यहाँ दारू कहाँ मिलेगी? You idiot. मैं तुम्हें दारू वाली आंटी लगती हूँ क्या? गाली क्यों देते? You drunk pig. Just get out of my face, okay? कमाल के मोहतरमा है यार। आंटी बोलो तो भी गाली देती है, बोलो तो भी गाली देती है। बीवी बोलो क्या तेरे को? बीवी बीवी बोलो। You bastard! Get out! Get out! Get the hell out of here! Get the hell out of here! नजर नश्तर, जुबां खंजर, लहू शोला। मेरे मालिक बता, इंसान की सूरत में ये तूने क्या बनाया है?
देखिए, अगर मेरी जगह वासवानी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो मैं ये पार्टी छोड़ दूंगा, क्योंकि मोदी जी, मैं जानता हूं कि मेरी सीनियरिटी के बावजूद मुझे ह्यूमिलिएट और साइडलाइन किया जा रहा है। मेरी सीनियर लीडर से बात हो चुकी है और मैं किसी भी वक्त उन्हें ज्वाइन कर सकता हूं। आप अभी हाईकमांड से बात कर लीजिए, वरना प्रेस बाहर खड़ी है ब्रेकिंग न्यूज के लिए। मगर तो एक सेक्युलर पार्टी है, वो आरक्षण और अपने माइनॉरिटी के बारे में आपकी भूमिका को कैसे जस्टिफाई करेगी? मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरा जो बेटा है ना, नचिकेत, वो एक दलित लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। क्यों, कैसी रहेगी ये ब्रेकिंग न्यूज? जोशी वेड्स अंबेडकर। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना? हाँ, यू वांट ब्रेकिंग न्यूज? कम विद मी, मैं देता हूं आपको सनसनी खींच खबर। क्या बदतमीजी है? नचिकेत, गेट आउट! I'm not going to take any more shit from anyone, not even from you, Dad. आप मुझे अपने पॉलिटिकल गेम्स में एक भौरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे ना? अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। Today, I disown my father. आपकी दौलत नहीं चाहिए मुझे, आपकी घर नहीं चाहिए। I don't even want your name. And please, Dad, don't ruin this country with your dirty politics. Make this breaking news. इंटरनेशनल के सामने खड़ी हूँ। जेनिफर अली के बॉडी को ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर केस खबर देना चाहता हूँ कि जेनिफर अली जो बहुत बड़ी डायरेक्टर थी, उनको किसी ने इंटरनेशनल में मार दिया और अफरा तफरी मच चुकी है। लोग उधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रधान, पेशेंट जरूर से ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, जरा ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल तैयार रखिएगा। दूसरी बात, डॉक्टर शोभा को बता दीजिएगा कि वो फौरन की फौरन को वहाँ पे बुलवा लीजिएगा, उनको शायद एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एक बात बहुत जरूरी, देखिए आप कैसे इधर ट्रैफिक जाम हो चुका है। सर जी प्लीज, और लोग इधर गाड़ी ऑन कर लो प्लीज। गाड़ी आगे लो। थैंक यू। मैं मौलिक शाह इस वक्त क्राउन इंटरनेशनल होटल के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर अभी अभी ग्लोबल टीवी की मशहूर क्रिएटिव हेड्स जेनिफर अली को गोली मार दी गई है। उनकी हालत इस वक्त इतनी गंभीर है, इस वक्त उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। उनके बचने की उम्मीद काफी कम है। मैं बता नहीं सकता, यहाँ का क्राउड इतना भगदड़ मच रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं इस वक्त आपको क्या बताऊं, आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जिस तरह से उनको गोली लगी है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, वे बचेगी कि नहीं बचेंगी। कुछ जेनिफर बेटी, बेटी हिम्मत मत हारना, वापस चलिए बेटी, हिम्मत मत हारना बेटी, हिम्मत मत हारना। जेनिफर बच्ची, वापस चलिए बेटी, वापस चलिए बच्ची। आशा मेरी बात सुनो प्लीज। आशा प्लीज, लीव मी अलोन। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। प्लीज लिसन टू मी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। गो अवे। जस्ट गेट आउट ऑफ माय लाइफ। लिसन टू मी। I'm sorry. I love you. समीर,
Can I tell you a secret? I promise you won't laugh because I may sound all spiritual, but कल रात जब मैं बेहोश पड़ी थी तो मुझे सिर्फ ये याद आ रहा है कि बाबा जी मुझे पुकार रहे थे, हिम्मत मत हार बेटी, हिम्मत मत हार, वापस आ जा। और वही शक्ति थी जो मुझे हिम्मत दे गई, वरना हमारा बच्चा और मैं तुम चाहो तो हम अमेरिका जा सकते हैं। नो नो, मुझे लगता है कि there are more people in India who love me than in the US. हम यहीं रहेंगे बाबा जी के पास। I'm sorry, Samir. I'm really sorry. Really sorry. वरिष्ठ नेता श्रीपद जोशी के बेटे ने बगावत की। मीडिया के सामने नचिकेता जोशी ने अपना बाप का घर और पार्टी छोड़ दी। नचिकेत, I'm sorry. I'm so happy. आप ठीक हो? शारदा, ये लो लो शारदा, ये मेरी बेटी की जान बचाने की कीमत नहीं है, मेरे तरफ से छोटा सा भेंट है। लो लो शारदा, लो, ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए लाया। अब देखना, कल से मेरी सारी पनौती दूर हो जाएगी। श्री राम। सावधान, कदम चल, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, आगे बढ़, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। आफ्ताब, 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 इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें असली बंदूक दूंगा। सच्ची? कब? जब तुम बड़े हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे और मिलिट्री ऑफिसर बनोगे ना, तब। क्यों?
इसके लिए। हाँ, इसे हमेशा इसे ऊंचे पकड़ के रखना, ठीक है?